सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों फाइनली अभी जो कोस्ट गार्ड का 2021 बैच का फाइनल कट ऑफ आया हुआ है, उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई भी कर लिया है, फिर भी उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी स्टेज 3 के लिए वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। और ये सच में बहुत ही दुख की बात है। तो ये बड़े बदलाव क्या हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जा रही हैं जिसके कारण आपको जो है स्टेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें फॉर्म डाल रखा है। तो आने वाले समय में आपको भी इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? आप भी इनसे होकर के गुजरेंगे, तो आपको इन सब चीज़ की जानकारी होनी जरूरी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। आखिर में एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले तो जो आपका ये मार्क्स था, ठीक है, डीबी का, वो 60 मार्क्स था। ये एक ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो सर्टिफिकेट है, ठीक है। आपका ये मतलब मार्क्स दिखा रहा है यहाँ पे 35 मार्क्स इसका जो है फर्स्ट कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस का, डीबी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इस कैंडिडेट ने 39 मार्क्स स्कोर किए हैं। और यहाँ पे देख लो, ये आपका पीएफटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों ही ये कैंडिडेट पास कर गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फाइनल कट ऑफ लगा है वो 39 मार्क्स लगा है, और इन्होंने 39 मार्क्स पाया हुआ है। लेकिन बावजूद इनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, लिखा है नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 3। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देख लो यहाँ पे 5 प्रायोरिटी है इसमें। इसका मतलब क्या क्या हुआ, किस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, चलिए उसे देख लेते हैं। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि अनअकैडमी पे 11 अगस्त से, कब से 11 अगस्त से एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए ये प्राइड एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप नाम का कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो चुका है, जिसमें डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं। यदि एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की तैयारी बेहतर से बेहतर करना चाहते हो तो फटाफट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के जाके बैच कोर्स आप ज्वाइन कर लो। ये 11 अगस्त से शुरू है और कब तक चलेगा? 30 अक्टूबर तक, ठीक है। और ये एनडीए सेकंड के लिए, ध्यान से देखिएगा, एनडीए सेकंड के लिए आजादी नाम का ये एनडीए सेकंड का कंप्लीट बैच कोर्स शुरू होने वाला है 15 अगस्त से, और ये चलेगा 30 अक्टूबर तक। डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर इसमें क्लास ले रहे हैं। तो एनडीए सेकंड की बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है तो फटाफट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के जाके ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो, जो कि 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे आपके लिए प्लस कोर्स पे सब्सक्रिप्शन ऑफर्स भी हैं आपके लिए। वो क्या है? यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, और यदि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये सिर्फ 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ये वैलिड है आपका, ठीक है। ये ऑफर आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी आपका लिंक मिल जाएगा, फटाफट उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड में आप स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लेना, क्योंकि इन सभी टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, जो कि रेफरल कोड यूज करने के बाद आप उन स्पेशल क्लासेस को बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट देख पाओगे। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 12 महीने, 24 महीने, 6 महीने, 3 महीने या फिर 1 महीने का, उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। तो फटाफट जाओ अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दो। हाँ जी भाई, तो आप कुछ भी कहने से पहले एक चीज जान लो कि कोस्ट गार्ड का जो रिजल्ट आता है या फिर जो फाइनल कट ऑफ आता है, उसमें एक टाई ब्रेकिंग रूल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कैंडिडेट का रिजल्ट दूसरे कैंडिडेट के रिजल्ट से कोलैप्स करता है, क्योंकि वैकेंसी कम है, तो उसके कारण क्या होता है, कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, उसके आधार पे उन दोनों में से किसी एक कैंडिडेट को ही जो है अगले जो है स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देख लो 5 प्रायोरिटी होता है। सबसे पहला आपका देखा जाता है पास होना, ठीक है। यानी स्टेज 2 में यदि आप पास हो, दोनों कैंडिडेट पास हैं तो दोनों को पास कर दिया गया, ठीक है। और स्टेज 2 का जो आपका मार्क्स है, ठीक है, जो कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फाइनल कट ऑफ लगता है ना, स्टेज 1 का, ये आप देख लो पहले मार्क्स दिया गया है। तो पहले मार्क्स देखा जाएगा आपका स्टेज 1 का, दोनों का जो है अगर सेम है तो फिर आगे जो है कट ऑफ आपने क्वालिफाई किया, सेम है आपका मार्क्स फर्स्ट स्टेज का, फिर ये भी आप क्वालिफाई कर गए। उसके बाद आपका क्या देखा जाएगा? अगर डीबी में हो तो 10वीं का जो है मार्क्स देखा जाएगा, और यदि जीडी में हो तो इंटरमीडिएट का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों का देखा जाता है। तो अब देखो यहाँ पे परसेंटेज देखा जाता है, ठीक है, राउंड फिगर में, विदाउट राउंड फिगर और विद राउंड फिगर। तो विदाउट राउंड फिगर यहाँ पे देखा जाता है, डेसिमल के बाद जितने भी अंक होते हैं उनको छोड़ के जो है राउंड फिगर में, जैसे 83% है आपका, तो उस कैंडिडेट का भी यदि 83% है और 80 मान लो 83.50% है, ठीक है, 83.50% है, तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ 83% ही कैलकुलेट होगा, राउंड फिगर नहीं लिया जाता है। तो ठीक है, तो यदि मान लो कोई कैंडिडेट जो है ये दो कैटेगरी में जो है सेम हो गया, और पता चला जाकर के मार्क्स में अगर डिफरेंट हो गया, अगर उसका ज़्यादा है, तो इस वाले कैंडिडेट की जगह पे उस वाले कैंडिडेट को जो है अगले स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब सपोज दैट मान लो यदि जो है दो कैंडिडेट के ये तीनों चीज़ सेम हो गया, ठीक है, वो पास हैं, प्लस मार्क्स भी दोनों के सेम है, प्लस जो है इंटर हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट के भी मार्क्स सेम है, उसके बाद तब क्या दे जाता है, देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा कम होता है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है आगे की स्टेज में क्वालिफाई कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। और प्लस दूसरी बात ये है कि भाई अब आप देख रहे हो कि जो कट ऑफ लग रहा है ना, फर्स्ट कट ऑफ आपका जो है अगर आपका जो है 39 नंबर लगा है, 40 नंबर लगा है, तो सीधे आप देख सकते हो कि 42-43 की जगह 51 नंबर जनरल का डीबी का कट ऑफ चला गया। तो इस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ लग रहा है वो 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, अगर इस बार तो वैकेंसीज और भी ज़्यादा हैं, मतलब इस बार जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज कम है, नंबर ऑफ जो फॉर्म्स आए हुए हैं वो बेहद ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब कंपटीशन बहुत ही हाई है।
तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो आपका टारगेट, यदि 60 मार्क्स का आपका पेपर है तो आप टारगेट रखो जो है 60 में 60 लाने का। यदि 110 का पेपर है तो 110 में 110 लाने का टारगेट रखो। 110 नहीं आएगा तो कुछ तो कम आएगा, लेकिन जब पहले ही आपका कट ऑफ का आप टारगेट लेके चलो कि मुझे 30 नंबर लेके आना है, 60 में मुझे 40 नंबर लेकर के आना है, तो फिर उतना भी नहीं आएगा, उससे कम आएगा। ठीक है, फिर उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी। तो रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार रखो। 1 महीने भी आपके एग्जाम में नहीं बचे हैं, 1 महीने से भी कम बचा है। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया, 15 सितंबर के बाद कभी भी एग्जाम शुरू हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे महापीडीएफ का, तो महापीडीएफ आ चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर के जिनको भी लेना है लेकर के अपने कोस्ट गार्ड के सेक्शन 1 की बेहतर से बेहतर तैयारी वहां से कर सकते हो। 30 नंबर का कंटेंट रखा गया है। वादा है आपसे, यदि आप अच्छी तरीके से उसे पढ़ लेते हो तो 25 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता उन 3 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, जिसमें जो कि महापीडीएफ में जो इंक्लूड किया गया है। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको समझाया है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों इस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। हो सकता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो ये 2-3 प्रायोरिटी में इससे आगे निकल गया हो, 2-3 प्रायोरिटी सेम हो और तीसरे चौथे में जो है उससे आगे निकल गया हो। ठीक है, जिसका कारण उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया इसकी जगह पे। तो फाइनली मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।